हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज टाइप 5 में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने लास्ट 4 टाइप्स को नहीं देखा है वो उन पार्ट्स को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, इस ग्रुप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। परसेंटेज में टाइप 5 के किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एचएसएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब की बार जो हमने क्वेश्चंस रखे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखे हैं ताकि आपको कंफर्टेबल रहे दोनों तरह से क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्वेश्चन ये है, टाइप 5 में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 6000। कोई सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन कितनी है, 6000 है। कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय, अगर उसमें नंबर ऑफ मेल्स यानी कि जो आदमी है वो 10% से बढ़ जाएं, वाइल द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 15%, और फीमेल कितने से इंक्रीज हो जाए, 15% से इंक्रीज हो जाए, द पॉपुलेशन बिकम, जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, 6720 हो जाएगी। पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 6720 हो जाएगी। इनिशियल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हमें बतानी है कि स्टार्टिंग में कितनी मेल थे और कितनी फीमेल थी, हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो आपने अगर टाइप 1 और टाइप 3 में आपने देखा होगा, तो टाइप 1 और टाइप 3 में हम जेएसएम मेथड करते हैं। तो अगर आपको जेएसएम मेथड अच्छे से आ गया तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत इजीली से फाइंड कर लेंगे और मिनटों में, मतलब मिनटों में क्या, सेकंड्स में आप ये क्वेश्चन इजीली फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता है कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी है, 6000 है। एक जगह है, एक शहर है, उसकी जो संख्या कितनी है, 6000 है। उसमें कुछ मेल है और कुछ क्या है, फीमेल है। तो मेल कितने से इंक्रीज हुए हैं, 10% से, और फीमेल कितने से इंक्रीज हो गई हैं, 15% से। फीमेल इंक्रीज हो गई हैं। और जब ये दोनों इंक्रीज हुए, मेल और फीमेल, तो पॉपुलेशन कितनी होगी, 6720 होगी। यानी कि पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है अब, 6720 पॉपुलेशन हो चुकी है। तो हम यहाँ देख लेंगे कि पॉपुलेशन बड़ी कितनी है। तो 6720 में से हम कितना माइनस कर देंगे, अगर हम 6000 माइनस कर दें, इनिशियल माइनस कर दें, तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, 720 लोग पॉपुलेशन में, मतलब कि इंक्रीज हो चुके हैं 720। अब करना कैसे है, अब हम यहाँ अगर 10% है और यहाँ पर कितना है, 15, इस 15% को हम 10% प्लस 5% में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम मिनिमम देखेंगे, मिनिमम क्या है, मिनिमम 10% है। कम से कम कितना, 10% है। मिनिमम कितना है, 10%। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि अगर पॉपुलेशन सिर्फ कितनी बड़ी होती, सिर्फ 10% इंक्रीज की गई होती। अगर पॉपुलेशन 6000 में सिर्फ कितनी इंक्रीज गई होती, 10%। तो क्योंकि यहाँ पर मिनिमम कितना है, 10% है, तो अगर पॉपुलेशन सिर्फ कितनी इंक्रीज हुई होती, सिर्फ 10%। तो 6000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 6000 का 10% कितना होगा हमारे पास, 600 होगा। यानी कि अगर मेल और फीमेल दोनों 10% से इंक्रीज होते तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ती, 600 बढ़ती। लेकिन बड़ी कितनी है, 720। तो जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई है, क्या एक्स्ट्रा इंक्रीज, तो एक्स्ट्रा इंक्रीज कितनी हुई है, 720 एक्चुअल में हुई थी। अगर हम मान के चलते कि 10% इंक्रीज होती तो कितनी होती, 600। तो कितनी एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रखी है, 120। तो ये 120 जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई है, ये किसकी वजह से हुई है, ये इन 5% की वजह से हुई है जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो जो ये पॉपुलेशन जो एक्स्ट्रा 120 थी, अगर दोनों मेल भी 10% से बढ़ते और फीमेल भी 10% से बढ़ती तो कितनी बढ़ती, 600। लेकिन एक्स्ट्रा कितनी बढ़ रही है, 120। ये किसकी वजह से बढ़ रही है, इन 5% की वजह से बढ़ रही है। और ये 5% है किस पे, इन फीमेल्स पे। यानी कि जो भी फीमेल होंगी उनका 5% वो किसके इक्वल होगा, वो 120 के इक्वल होगा। जितनी भी फीमेल होंगी उसका 5% किसके इक्वल होगा, 120 के। तो हम यहाँ से फीमेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फीमेल की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, वो कितनी आ जाएगी, 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टू से 10 0। यानी कि जो आपकी फीमेल आएंगी, फीमेल कितनी आ जाएगी आपके पास, 2400। यानी कि 2400 आपकी फीमेल थी। तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल निकालने के लिए क्या करेंगे, 6000 में से 2400 को माइनस कर देंगे, फीमेल को माइनस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएंगी, फीमेल आ जाएंगी। तो फीमेल कितनी है आपके पास, 3600 है। सॉरी, मेल कितने आपके पास, 3600 है। तो ये मेल हो गए स्टार्टिंग के, और वो क्या होगी, फीमेल होगी। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लो कि किस तरह से क्वेश्चन हमने किया। तो 6000 तो हमारे पास मेल फीमेल थी। मेल थे 10% के इंक्रीज हो गए थे और फीमेल कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई थी, 15। इन दोनों में हमने क्या करा, मिनिमम देखा। मिनिमम कितना, 10%। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर सिर्फ 10%, मेल भी 10% से इंक्रीज होते और फीमेल भी 10% से इंक्रीज होती तो कितना इंक्रीज हो जाती, 600 इंक्रीज होता। लेकिन एक्स्ट्रा कितना इंक्रीज हो रहा है, 120 एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है। ये 120 जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है किसकी वजह से हुआ है, इन 5% की वजह से हुआ जो कि फीमेल पे है। तो फीमेल का 5% किसके इक्वल है, 120। तो फीमेल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2400। तो ये फीमेल आ गई 6000 में से 2400 लेस कर देंगे तो ये कौन आ जाएगा, मेल आ जाएंगे।
तो यानी कि 2400 आपके फीमेल थी और 3600 आपके क्या थे, मेल थे। तो इस तरह से ये टाइप 5 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपने। इसी तरह से क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस के लिए हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, देयर आर टू टाइप ऑफ एनिमल इन अ जू। दो तरह के एनिमल हैं एक जू के अंदर। सम आर रैबिट्स, कुछ रैबिट है, एंड सम आर कैट, कुछ कैट है। ईच रैबिट टेक 9 ब्रेड। हर एक रैबिट जो है वो कितने ब्रेड लेता है या खाता है, 9 ब्रेड खाता है हर एक रैबिट। और ईच कैट कितने खाती है, 11 ब्रेड खाती है ईच कैट। मतलब कि एक रैबिट 9 ब्रेड खाता है और ईच कैट, एक कैट कितने ब्रेड खाती है, 11। टोटल कंजप्शन ऑफ ब्रेड पर डे, यानी कि कुल एक दिन में कुल कितने ब्रेड खा लिए जाते हैं, 580 ब्रेड खा लिए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, जू में कितने एनिमल है, 60 है। नंबर ऑफ कैट्स हमें बताने की, बिल्लियाँ कितनी है एक जू के अंदर, बिल्लियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एनिमल्स हमारे पास कितने हैं, 60 एनिमल्स हैं हमारे पास। उसमें से कुछ कैट है और कुछ क्या है, रैबिट है। कुछ कैट है या और कुछ क्या है हमारे पास, रैबिट है। तो आर से रैबिट हो गया और कैट हो गया। तो रैबिट हमारे पास कितने हैं, कह रहा है कि ईच रैबिट कितने खाता है, कितने ब्रेड खाता है, 9 ब्रेड खाता है। तो रैबिट के हम नीचे आगे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे यहाँ पर। और ईच कैट कितने ब्रेड खाती है, 11, तो यहाँ पर 11 आ गया। ठीक है। अब अगर मिनिमम देखें तो मिनिमम क्या हो सकता है यहाँ से हमारे पास, कि यहाँ इसको तो 9 रहने देंगे, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 9 + 2 में। तो अगर मैं ये मान के चल लूँ कि हर कैट भी और रैबिट भी, दोनों के दोनों, कैट भी और रैबिट भी यानी कि खरगोश भी, दोनों के दोनों अगर 9 ब्रेड खाते, ठीक है ना, तो ब्रेड कितने खा जाते। और हमें पता है कि टोटल कंजम्पशन कितनी है हमारी, टोटल कंजम्पशन यानी कि एक दिन में कितना ब्रेड लग जाता है, टोटल कंजम्पशन कितनी है, 580 है। 580 ब्रेड दिन में खाए जाते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर अगर रैबिट भी 9 ब्रेड खाता, 9 ब्रेड खाता और कैट भी कितने ब्रेड खाती, 9 खाती, तो कितने खा लिए जाते। तो 60 तो एनिमल है, सब मिलके अगर 9 को 9 खाएंगे तो कितने खा लिए जाएंगे, 6 9 54, 540 ब्रेड खाए जाते। तो कितने एक्स्ट्रा भी खाए जा रहे हैं, 540 ब्रेड खाए जाते हैं। तो कितने एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं, 580 खाए जा रहे हैं अभी, 540 खा लिए जाते हैं हमारे अकॉर्डिंग। तो कितने एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं, ये 40 ब्रेड एक्स्ट्रा खा रहे हैं। ये 40 ब्रेड एक्स्ट्रा कौन खा रहा है, ये कैट खा रही है। ठीक है ना, ये बिल्लियाँ खा रही हैं, क्योंकि ये 2 की वजह से एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना आ रहा है यहाँ पर, 2 आ रहा है। ठीक है ना, 40 ब्रेड एक्स्ट्रा खा रही है, कौन खा रहा है, ये बिल्लियों की वजह से एक्स्ट्रा हमारे पास ब्रेड लग रहे हैं। यानी कि जितनी भी कैट होंगी, जितनी भी कैट होंगी, ठीक है ना, उसका 2 गुना अगर हम कर दें तो कितना आएगा हमारे पास, ये 40 ब्रेड आएगा। जितनी भी कैट होंगी उसका 2 गुना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 40 ब्रेड आएगा। तो एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 60 एनिमल थे, कुछ रैबिट थे, कुछ कैट थी, कुछ रैबिट थे, कुछ खरगोश थे, कुछ बिल्लियाँ थी। जो खरगोश हैं वो 9 ब्रेड खाते हैं और बिल्लियाँ कितने खाती हैं, 11 ब्रेड खाती हैं। तो हम मिनिमम लेके चल रहे हैं कि अगर खरगोश भी और बिल्लियाँ भी कितने कितने ब्रेड खाती, 9 9, तो कितने ब्रेड खा लिए जाते, 540। लेकिन कितने ब्रेड ज़्यादा खाए जा रहे हैं, 40 ब्रेड ज़्यादा खाए जा रहे हैं, किसकी वजह से, इन 2 बिल्लियों की वजह से। तो कैट इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ से हमारे पास जो बिल्लियाँ है यानी कि कैट कितनी है, वो 40/2 कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो यानी कि जो कैट है आपकी कितनी है, 20 आपकी कैट है। और अगर रैबिट पूछेगा यानी कि खरगोश पूछेगा, तो खरगोश कितने हो जाएंगे, 60 तो एनिमल है जिसमें से 20 क्या है, बिल्लियाँ है। तो खरगोश कितने आ जाएंगे, 40 हमारे पास खरगोश आ जाएंगे, रैबिट आ जाएंगे। तो इस तरह से आप कैट भी निकाल सकते हो और रैबिट से भी निकाल सकते हो। यह क्वेश्चन एलिगेशन से भी हो सकता था, तो एलिगेशन से ज़्यादा ईजी ये वाला मेथड है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपने। ये टाइप 5 के क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ज़रा भी ये दोनों क्वेश्चंस पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में टाइप 6 में। तो थैंक यू वेरी मच।